हरे राम हरे हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 15 जनवरी, मायापुर चंद्रोदय मंदिर दिव्य संयुक्त राष्ट्र संघ हेतु है। जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र असफल रहा है, उसे यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई विधि द्वारा पूरा किया जाएगा। मायापुर, 15 जनवरी 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत जय। गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 7, भगवत ज्ञान, वर्स नंबर 20। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नित्या स्वया। अनुवाद। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 2 के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 10 में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजत यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। जो अल्पज्ञ हैं, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, जो जिनके पास हार्ड कॉपी है बुक की। जो अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ मतलब जिनको दिमाग कम है, जिनका नॉलेज कम है, जिनकी बुद्धि कम है और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना ही खो दी है। आध्यात्मिक चेतना, ठीक है, मोटा मोटा वर्ड किसको करेंगे? अल्पज्ञ को। जिसने आध्यात्मिक चेतना खो दी, वो क्या करते हैं? भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। मतलब कि जल्दी जल्दी दे दो। अविलंब मतलब कि बिना देर के भगवान जी दे देंगे। मतलब देगा कौन? नो डाउट कि भगवान देंगे, लाइक कि भगवान ही अप्रूव करते हैं, भगवान ही सैंक्शन करते हैं। लेकिन ये जाएंगे कहाँ पे? देवी देवताओं की शरण में जाएंगे। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांट दूंगी, है ना? वो फटाफट मुरादें पूरी होंगी तो हलवा बटेगा।
मुरादें पूरी नहीं होंगी तो काय का हलवा, काय की पूरी, काय के चने। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वे निमंतर गुणों वाले हैं, यानी कि रजोगुण और तमोगुण वाले हैं। तो इसके बारे में पढ़ा भी था ना हमने, किस तरह से कर्म मिश्रित भक्त हैं ये, और किस तरह से ज्ञान मिश्रित भक्त है। ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वो निमंतर निमंतर मतलब कि छोटे लो लेवल के गुण है उनके, रजोगुण और तमोगुणी होते हैं। क्योंकि रजोगुणी में क्या होता है, पैशनेट होता है वो लोग, उनको चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, हमको चाहिए ही चाहिए। उनका ऐसा फंड है, हमको लेना ही लेना, चीज हमें प्राप्त करनी ही करनी है, जैसे मर्जी मिले, जैसे मर्जी दो, जहां से मर्जी दो, बस दो, दे दो हमको। उसके लिए जो मर्जी करना पड़ेगा हम करेंगे, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। माता जी वो श्लोका सुनाओ, 16 चैप्टर का है ना, कि ये लोग, मैं हिंट दे देती हूँ कौन सा श्लोक है, श्लोक आप गाएं। श्लोक वो आएगा कि जैसे उसमें वो बोलता है ना कि भाई ये लोग अपने नाम के लिए ही यज्ञ इत्यादि करवाते हैं, वो वाला श्लोक आएगा। भाव्या प्रभु जी आपको याद है? किसको याद है? ऐश्वर्या माता जी आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, तब तक थोड़ा रिमाइंड करो, तो हम आगे, मैं आगे पढ़ती हूँ। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं, छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं, और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस तरह पहुंचा जाए। तो परम लक्ष्य क्या है हमारा? कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण भगवान जी का प्रेमा भक्ति कह लो, भगवत धाम कह लो, गोलोक वृंदावन धाम कह लो, कृष्ण भगवान जी की भक्ति कह लो, कृष्ण भगवान को स्वयं ऐसे प्राप्त करना कह लो, उनकी सेवा करना, कि कृष्ण भगवान जी की सेवा करना हमारा परम लक्ष्य है। इस तक कैसे पहुंचा जाए ये उनको नहीं पता, जो कि वो क्या है, वो परम लक्ष्य है, सुप्रीम डेस्टिनेशन वही है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है। ये छोटे छोटे स्टेशनों पे उतर कर खुश रहेंगे, ठीक है। मतलब जम्मू से सीधा जाना है, दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है, ये दिल्ली में नहीं उतरेंगे, ये कहीं सहारनपुर उतर जाएंगे, रास्ते में कोई मेरठ में उतर उतर जाएगा, है ना। टिकट इनके पास दिल्ली तक की थी मतलब इनका, लेकिन ये आगे पीछे कहीं पे भी खज्जल हो जाएंगे। बट खैर, ये एग्जाम्पल जो मैंने दी पूरे तरीके से सही नहीं बैठेगी, क्योंकि जिसके पास जहां तक का टिकट होगा वो वहीं पे उतरेगा, उसी हिसाब से इन लोगों का, देवी देवताओं का जहां पे टिकट होगा ये भी वहीं उतरेंगे ना। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रताः यान्ति, है ना, उसमें बताया गया कि भाई जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके पास जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो उधर जाएंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूतों प्रेतों के बीच में जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम तक आता है। तो परम लक्ष्य क्या हो गया? भगवान का धाम। श्री कृष्ण चंद्र भगवान ही परम लक्ष्य है, वही हमारा डेस्टिनेशन, परम गोल, सुप्रीम डेस्टिनेशन यही है हमारी, कृष्ण भगवान। लेकिन ये क्या करेंगे? आगे पीछे कहीं पर भी भटकते रहेंगे। किंतु जो भगवत भक्त का मतलब वो भगवान का भक्त, वो कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, कभी भी पथ भ्रष्ट मतलब कि रास्ता नहीं भटकता, उसको पता भी मैंने कहाँ जाना है ना, जाना था कहीं पता नहीं कहाँ पहुंच गए, है ना, गाना पुरानी जमाने की फिल्म का, जाना था चीन, पता नहीं कहाँ पहुंच गए, ऐसे। तो भौतिक जगत में कहते हैं वाह पंडित जी वाह, सारे ने खाधी पूड़ियां, तुसी खड़ा खाधा कड़ा। मतलब सब हलवा, सब पूड़ी खा रहे हैं तो तुम्हें हलवा ही मिला खाली, तुम्हें पूड़ी नसीब नहीं हुई। तो वही चीज है कि भगवत भक्त मतलब भगवान का जो भक्त है वो कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, उसको पता है क्या करना है, कहाँ जाना है, ठीक है। क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वो सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। अभी मेरे कांटेक्ट में भी ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि यार कृष्ण की भक्ति नहीं करनी है, कृष्ण भगवान जी जो है ना बड़ी लेट देते हैं, तो देते ही नहीं है, लगे रहते हैं उनके पीछे, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बड़ा लेट देते हैं। उसका उत्तर भी दूंगी मैं आप लोगों को। मैं शिव जी की पूजा करके खुश हूँ, काली माता की पूजा करके खुश हूँ, ये लोग जल्दी जल्दी दे देते हैं। बगलामुखी माता में जाओ, वहां पे जाकर क्या करना है, पीले रंग के कपड़ा पहनना है, यहाँ पे रखना है, यज्ञ करना है, पंडित को पैसे देने, काम मेरा हो जाता है, मेरे रुके हुए काम बगलामुखी माता में जाके पूरे हुए मैंने किए। इस तरह से लोग जो होते हैं वो बोलते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था, जहां चमत्कार वहां नमस्कार। और इंडिया के लोगों को, और खास तौर पे जो माता जी लोग होती हैं, यानी जो लेडीज होती है ना, इनका तो असूल है, जहां चमत्कार वहां नमस्कार, हम वहां जाएंगे। क्यों? वहां पे शहद टपक रहा है दीवारों के ऊपर, अमृत वर्षा होगी, हम वो खा लेंगे, अमर हो जाओगे उसको खाकर पीकर शहद को? नहीं, होने वाले तो नहीं है ना। वहां पे फूलों के बीच में उनके पाँव की शेप बन जाती है, चरण की शेप बन जाती है,
उन चरणों का आश्रय लेकर, मतलब कि उन चरणों को एक बार नमस्कार करने से क्या हो जाएगा, वो चरण जो छप गए हैं, आप उसको फूलों को एज इट इज मड़वा लोगे, उसके रोज डेली दर्शन भी करोगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं जपोगे, आप खाली उसी की पूजा करोगे, तो क्या आपका उद्धार हो जाएगा? नहीं। क्योंकि जो भी गुरु हो, जो भी गुरु हो, गुरु हमेशा भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान का नाम लेना बताते हैं। कोई भी गुरु अपना नाम लेना नहीं बताता। वो ठीक है, हम लोग जब आरती करते हैं हम लोग भी कहते हैं जय गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। हम भी गुरु की जय करते हैं। लेकिन सोचो कि हमारे गुरु महाराज ने क्या खाली हमको ही अपनी माला के ऊपर मंत्र करने के लिए दिया, या हरे कृष्ण महामंत्र का वो मिलता है मंत्र करने के लिए? मतलब भगवान का नाम ही मिलेगा ना। संप्रदाय का हर एक का अपना अपना मंत्र है, कोई राम 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 देगा आपको मंत्र, कोई जिसकी जैसी श्रद्धा, मतलब कि जिस जो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, कुछ अप्रमाणिक संप्रदाय वाले भी हैं, लेकिन अप्रमाणिक संप्रदाय वाले भी नाम तो भगवान का ही देते हैं ना, वो अपना नाम तो नहीं लेने के लिए बोलते आपको। असंप्रदाय में बहुत सारे हैं जो राम राम का नाम लेना भी बताते हैं, हरिओम 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 का नाम जप करना भी बताते हैं, लेकिन बताते किसके हैं? भगवान का। तो भगवान का नाम लेना जो है वो जरूरी है, वो अनिवार्य है। लोग वो नहीं लेंगे। लोग देखेंगे चमत्कार कहाँ हुआ, चप्पलों के निशान पड़ गए यहाँ पर, यहाँ पे खड़ावों के निशान बन गए हैं, यहाँ पे चरण पादुका बन गई हुई है ना, चरण बन गए हैं, यहाँ पर दीवारों से शहद टपक रहा है, इसको चाट लेते हैं, हमारा उद्धार हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, जन्म जरा मृत्यु व्याधि शहद चाटने से नहीं होगा, कभी भी उद्धार किसी का नहीं होने वाला इस तरह से। ठीक है। और एक कांटेक्ट में और भी थे, तो उन्होंने बोला कि भगवान को ना कंफ्यूजन है, लोगों को पता नहीं है भगवान को ना, मेरे लिए मेरा साईं बाबा ही भगवान है। साईं बाबा भगवान कहाँ से हो गए? साईं बाबा खुद कहते हैं भी सबका मालिक एक है, एक है। वो भी कह रहे हैं कि एक है, और हम लोगों ने अनेक बना लिए हैं, और दिनों के हिसाब से बनाए हुए हैं। सोमवार को शिव जी भगवान, मंगलवार को हनुमान भगवान, बुधवार को गणेश भगवान, वीरवार को विष्णु भगवान, शुक्रवार को संतोषी संतोषी माता, जो कि शास्त्रों में कहीं वर्णन उल्लेख ही नहीं है संतोषी माता का। एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच लगा हुआ था क्रिकेट, तो शुक्रवार का जो जुम्मा था उस दिन चढ़ गई, क्या बोलते हैं, उस दिन का डेट रखा था जिस दिन उन्होंने बैट बॉल खेलना था, क्रिकेट का मैच था। तो पाकिस्तान का और इंडिया का मैच था। इंडिया वाले कहने लगे यार ये लोग तो आज जीत जाएंगे, क्यों, आज इनका जुम्मा है, ये जब भी नमाज पढ़ते हैं जुम्मों में जाके इकट्ठे होकर, इनके ये तो जीत जाएंगे, हम क्या करेंगे। उन्हीं दिनों ना फिल्म लगी थी, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। तो लोगों ने बोला नहीं यार, हमारी संतोषी माता भी है, हम संतोषी माता का व्रत रखेंगे, हम संतोषी माता का पूजा करेंगे। कहते हैं अच्छा संतोषी माता का होता है, हाँ बिल्कुल। उन्होंने संतोषी माता का व्रत रख लिया, जो कि शास्त्रों में वर्णन नहीं है। 9 देवियां हैं, मंत्र भी है माता का, ओम नव दुर्गाय नमः, उसमें संतोषी माता नहीं है। ओम नव दुर्गाय नमः, संतोषी माता क्या है, ये फिल्म बनाई हुई है, इस फिल्म की सारी घटनाएं चित्र काल्पनिक है, इसका जिंदगी से, वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, इसको दिल पे मत लें। लेकिन हम इंडिया वाले दिल वाले लोग हैं, हम तो दिल पे लेंगे, जरूर लेंगे, हम क्यों नहीं लेंगे दिल पे। हमने लिया, तो हमने बनाई संतोषी माता, और फिर संतोषी माता ने बाई चांस वहां पे क्या हो गया कि इंडिया मैच जीत गया। तो लोग कहते हैं यार संतोषी माता काम करती है यार, इट वर्क्स यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वर्क करती है संतोषी माता, चलो जी। फिर क्या हुआ, फिर जैसे जैसे साईं बाबा की बुक्स बनी हुई ना, जो इतने बच्चों को बांटेगा, ये कथा लिख के इतने लोगों को बेचेगा, बेचेगा नहीं सॉरी, बांटेगा, जो इतनी बुक को ये बांटेगा, प्रचार करेगा, उससे बाबा बड़े प्रसन्न होंगे। ऐसे ही फिर संतोषी माता की भी एक अप्रमाणिक किताब जो है वो छपी हुई है मार्केट में। आप जाएंगे ना संतोषी माता की पूजा, तो वहां पे आ जाएगा ये माता भक्ति देने वाली, वैभव देने वाली, लक्ष्मी देने वाली। तो मेन क्या है, लक्ष्मी देने वाली, वैभव। हमको संसार में फेम चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम दौलत शोहरत, हमको सब कुछ चाहिए, तो जाते हैं उधर। ठीक है, जबकि शास्त्रों में उल्लेख नहीं है संतोषी माता का। वो लोगों ने बनाया हुआ है, इस दिन के व्रत दिन खट्टा नहीं खाना, किसी को पैसे नहीं देने, बहुत सारे नियम कानून है, पालन करते हैं। लेकिन वही हो गया कि जो था नहीं वो बन गया। साईं बाबा का भी ऐसे ही हो गया चलन। ठीक है। और इंडिया में क्या है कि मतलब जिसने जिसकी जो हेल्प कर दी ना, आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए हो, आप मेरे लिए साक्षात भगवान बन के आए हो, भगवान का रूप आप ही हो मेरे लिए, आप ही मेरे भगवान है। जैसे मान लो किसी का बच्चा बीमार था, बड़ा दाखिल हुआ अस्पताल में, बड़ा बीमार था वो, उसके मरने के ही चांस थे, वो बेचारा ठीक हो गया, डॉक्टर ने किया, क्योंकि देखो डॉक्टर के पास शक्ति है, भगवान शक्तिमान है, डॉक्टर को शक्ति दी है, डॉक्टर को बुद्धि दी है कि बच्चे को ऑपरेशन किया, बच्चा ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर नहीं, भगवान है, भगवान है मेरे लिए, आप ही भगवान है। इस तरह से मतलब जने खने को भगवान बना लेना, लेकिन भगवान को भगवान मानना स्वीकार नहीं है। भगवान को छोड़ के सबको भगवान बनाएंगे। ठीक है जी। जी भाव्या प्रभु जी, ठीक है। हाँ भाव्या प्रभु जी गाइए श्लोक आप, रुको। हरे कृष्ण।
हाँ जी हाँ जी जी माता जी। आढयोऽभिजिन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः। इसका अनुवाद भी बताओ। हाँ जी माता जी। आम आम इ- इसका इसका अनुवाद इस प्रकार है कि कि वे व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं कुलीन हूँ, मैं धनवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और अब मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और तप करूंगा, और इस प्रकार वह अज्ञान में मोहित रहता है। श्लोक संख्या 16 चैप्टर का श्लोक नंबर 15। श्लोक संख्या 15। आढयोभिजन्वानस्मि कोन्यो सोष, है ना, प्रभु जी ने जो अभी जो गाया यही वाला। उसमें वो क्या है, वो नाम के लिए ही यज्ञ इत्यादि करता है कि मेरा नाम हो, प्रशंसा हो, ऐसे यहाँ लिखा है। ये भी देवताओं की पूजा करते हैं, वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। उस दिन हो जाएगा, कपड़े शपड़े खोलेंगे, जनेऊ धारण करेंगे, हवन में बैठ जाएंगे अपना टब्बर लेके, फैमिली लेकर पूरा। ठीक है, पता पुता इनको कुछ नहीं होता। वहां पे इनको पंडित जी पूछेंगे गोत्र का नाम क्या है, ये वाय मानेंगे। जा दादी को जाकर पूछ के आ, गोत्र का नाम क्या है। पापा दादी तो नहा रही है, दरवाजा खींच, दरवाजा ऐसे कर, बच्चा ठल 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 दरवाजा, दादी दादी, दादू के हमारा नाम क्या था, परदादे का नाम क्या था, गोत्र क्या है, दादी क्यों, नहाने तो दो, नहाने तो दो। ये नाम है आपको, दादे का नाम नहीं पता आपको, परदादे का नाम नहीं मालूम है अपने आपको, गोत्र का नाम नहीं पता है। कि मोटा मोटा इनको कुछ नहीं पता होता, इनको खाली पूजा में बैठना है, जनेऊ धारण करना उस वक्त, और स्वाहा 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 स्वाहा। उसी वक्त इनके फोन आएंगे, हाँ डील नहीं हुआ, वो कैंसिल हो रहा है, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ उसको बाद में, ऐ साला ऐसे ही है, चल कोई बात नहीं, देखते हैं देखते हैं इसका क्या करना है, इसके साथ दोबारा कभी डील ही नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल से। दूसरा फोन आ गया है, स्वाहा स्वाहा हो रहा है, वहां स्वाहा भी कर रहे हैं, हेलो हाँ क्या, माल पहुंचा नहीं अभी, चल ठीक है उसको भी फोन करता हूँ, पहुंचता है अभी माल। इस तरह से ये लोग बिजी भी हैं अपनी हवन के साथ में भी, इनका हवन में भी चित्त नहीं है, ध्यान नहीं है। और जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है वो भी इनके यहाँ पे जा रहा है, कान में सुनाई पड़ रहा है, जैसे कोई पिपनियां बजा रहा है ना, पी 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 पी, मतलब पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा कि ये मंत्र क्या कर रहे हैं, मकसद क्या है, मतलब क्या है, कुछ नहीं पता। स्वाहा का भाई ये पता, स्वाहा बोलेंगे तो स्वा स्वा स्वा, स्वाहा स्वाहा, इतना ही पता है इनको, और कुछ नहीं पता। ठीक है, इस तरह से ये लोग होते हैं। किंतु भगवत भक्त जो होता है वो कभी भी रास्ते से भटकता नहीं है, ये उसकी क्वालिटी है, गुण है। जो भगवान का भक्त है वो कभी भी भटकता नहीं है, उसको पता है कि मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन गोलोक वृंदावन धाम, कृष्ण भगवान जी की भक्ति करना, यही है मेरा काम। वाओ, क्या बोला। क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवान के भक्त नहीं है वो सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, बिकॉज वो जल्दी दे देते हैं, माँ मुरादें पूरी करते, हलवा बांटूंगी। ठीक है, जैसे शिव जी भगवान भोले भंडारी हैं, बड़ी जल्दी दे देते हैं, बिल्कुल देते हैं, कोई शक नहीं है इसमें, दे देते हैं। भगवान आशुतोष है उनका नाम, शिव जी का एक नाम आशुतोष भी है, सबकी आशाओं को पूरा करने वाले हैं। लेकिन ना वो ये चीज नहीं सोचते हैं कि ये जो उसको मैं दूंगा और ये जो मांगने के लिए आया, इसका आगे जाकर क्या रिजल्ट निकलने वाला है। क्या ये चीज जो ये मुझसे मांगने के लिए आया, क्या ये इसके लिए सही है या नहीं है, क्या इसका ये सही उपयोग करेगा या नहीं करेगा, आगे चल के इसको वस्तु कोई नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। उनसे उनको कोई देवी देवता को लेना देना नहीं है। आपने मांगा, आपने भगवान किया, ये किया, मिल गया, उनका काम है फिर देना, वो दे देंगे आपको। ठीक है जी, आपने मांगा। भस्मासुर इसका वैलिड एग्जाम्पल है। जो भस्मासुर था उसने क्या किया, शिव जी भगवान की पूजा की, तपस्या की, मतलब शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने बोला बच्चे मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। कहता कि मेरे को ऐसा वरदान दो कि जिसके सिर के ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, वो जलकर स्वाहा हो जाए। शिव जी कहते ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो वरदान नहीं दूंगा मैं। आखिर मेरा, मुझे जगत पिता कहते हैं लोग, तो मैं ऐसे कैसे दे सकता हूँ, एक बच्चे को मैं वरदान दे दूं तो दूसरे बच्चे का मैं बेड़ा गर्क कर दूं, ये तो नहीं हो सकता। बोला दे दो मेरे को, नहीं तो मैं लोगों में शोर मचा दूंगा, मैं गला काटूंगा अपना, यहीं पे आपके सामने अपनी मुंडी काटूंगा, और लोगों को बोलूंगा देखो मैंने इनकी ये भक्ति की, तपस्या की, ये प्रकट हुए, मुझे बोला क्या चाहिए मैं दूंगा, फिर इन्होंने दिया नहीं, मुकर के अपनी जुबान से फिर गए, कैसे हैं ये देखो इनको। तो शिव जी ने बोला ठीक है तू मर मत, इस तरह से हत्या मत कर अपनी, मैं तेरे को देता हूँ वरदान, तथास्तु। अब जैसे ही शिव जी ने इसको तथास्तु किया ना, ये वैसे ही शिव जी के द्वाले हो गया, शिव जी के पीछे पड़ गया कि आओ इधर अपना सिर लेकर आओ, मैं आप ही को चेक करूंगा कि ये भस्म हो गए आपकी नहीं होंगे। मतलब देने वाले जिसने दिया उसी के ऊपर आजमाना चाहता है ये, बुद्धि है ना, आसुरी प्रवृत्ति, असुर है वो। शिव जी दौड़े अपनी जान की रक्षा करने के लिए, शिव जी ने मन ही मन में भगवान विष्णु को याद किया। तो उसके बाद फिर अवतार आता है ना उनका, मोहिनी अवतार उन्होंने धारण किया।
तो उन्होंने बोला, क्या शिव जी आपने भी क्या पीछे लगवा लिया अपने राक्षस। तो जहां जहां शिव जी जा रहे हैं वहां वहां पे राक्षस, आओ टेस्ट करा लो, चेक करा लो, रुको तो सही, चलता है ये वरदान या नहीं, ठीक तो है कि नहीं, इस तरह से लगा करने। तो फिर शिव जी ने, मतलब मोहिनी अवतार जब मतलब भगवान ने धारण किया, तो मोहिनी अवतार ने क्या किया, वो बड़ी सुंदर स्त्री बन के आई, तो वो तो ऐसे करके देखने लगा असुर, ऐसे करके भस्मासुर, ये कितनी सुंदर है, ये कितनी सुंदर है। उसके बाद उसने नृत्य करने शुरू किया, तो वो भी नकल उतार के वो नृत्य करने लगा। तो भस्मासुर, ये मोहिनी अवतार ने यूं यूं किया अपना, ठीक है, तो भस्मासुर ने भी ऐसे किया, तो उसका अपना हाथ अपने ही सिर पे आया, तो भस्म हो गया। तो देवी देवता सोचते नहीं है देने से पहले, आपने मांगा दे दिया, चलो दो, और वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो भक्ति तो नहीं ना मांग रहा। और भगवान भी, भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में हमने पढ़ा है कि श्रीला रूप गोस्वामी जी वहां पर बताते हैं कि भगवान सब कुछ दे देंगे लेकिन भक्ति नहीं देंगे। आपने उनसे मांगा पैसे दे दो, दे दिए, उल्टा भगवान कहेंगे ये ले पैसे चाहिए, दे इसको नोटों की थप्पियां फेंक इसके ऊपर, इसका पीछा छुड़ाओ, सस्ते में पीछा छूटा, भक्ति तो नहीं ना मांगी। क्यों? क्योंकि भक्ति से क्या होता है, भगवान भक्त के ही दास बन जाते हैं, अधीन हो जाते हैं उसके। तो कौन होगा जो कीर्त दास बन के रहना चाहेगा, वो भी भगवान को क्या पड़ी है, लेकिन भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि वो बन जाते हैं। बिकॉज हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता में भगवान किस तरह से अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर का एक यज्ञ था, उधर भी कृष्ण भगवान जी ने जो सेवा थी वो ली थी कि सबकी जो भी आने वाले होंगे उनके मैं चरणों को धोऊंगा, उनकी जूठी प्लेट्स उठाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ये सेवा कर रहे हैं, भक्त वत्सल हैं भगवान श्री कृष्ण। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अगर भक्तों का भाव सही है, अच्छा है तो, ठीक है, तो वो करते हैं, पूरा करते हैं। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि कृष्ण भगवान ही सबके स्वामी है। उनको ये पता है कि जो देवी देवता भी मेरे को दे रहे हैं ना, देवी देवता के मालिक भी तो कृष्ण ही है, कृष्ण भगवान ही तो सबके स्वामी है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, हरे कृष्णा। माता जी ये गाओ श्लोक, सर्वलोक महेश्वरम, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है आपको? भक्तन विनीता माता जी, क्या आप लोगों को मेरी जी आवाज म्यूट आ रही हो रहा था। है? हरे अच्छा जी प्रभु कृष्णा। जी, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम हरे फाइव कृष्णा माता जी, पॉइंट आवाज आ ट्वेंटी रही है नाइन मेरी? हाँ माता जी अब आ रही है, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक गाइए माता जी। जी वो म्यूट नहीं हो रहा था। इट्स ओके। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति ठीक है मृच्छति। माता जी। इसको श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों अध्याय 5 के 29वां नंबर का जो श्लोक है ना, इसको पीस फार्मूला कहा गया है। पीस फार्मूला यानी कि शांति सूत्र। जिसका मन अशांत रहता है, जिसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो इस श्लोक को समझ जाएगा ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के स्वामी भगवान है, सभी यज्ञों का जो भोक्ता कर मतलब भोग करने वाले हैं वो भगवान है, ठीक है, मालिक जो है वो भगवान है। तो फिर हमें क्या मिलेगा अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे, और जिस तरह से भगवान हमारे हितैषी हैं, सभी जीवों के हित परम हितैषी हैं, तो हम कभी भी किसी का बुरा मांगने उनके पास नहीं जाएंगे। हमें हमेशा शांति अनुभव होगी कि भगवान ही सबके स्वामी है, भगवान ही सबके मालिक है, वही परम सुप्रीम इंजॉयर वही है, ठीक है। इस तरह से चैतन्य चरितामृत के आदि लीला खंड में अध्याय 5 के श्लोक संख्या 142 में कहा गया, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, केवल कृष्ण भगवान ही सबके स्वामी है और अन्य सब क्या है, दास, जीवर स्वरूपे कृष्ण नित्य दास। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर ही निर्भर रहता है, और वे जो कुछ भी देते हैं उसी में वो संतुष्ट रहता है कि जो दिया ठीक है, भगवान जी ने दिया, जितना मेरा नसीब में था दिया। अब जैसे मैंने बताया ना, ये भस्मासुर का एग्जाम्पल आपको दिया, और साथ ही मैंने ये बताया कि ये जो आपके देवी देवता होते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये फल जो मैं इसको देने वाला हूँ, मतलब जो इसने मेरे से मांगी है चीज, वो मैं इसको वस्तु देने वाला हूँ, तो ये इसके काबिल है या नहीं है, इस वस्तु का सही से उपयोग करना जानता है या नहीं जानता है, क्या ये वस्तु इसको आगे चल के नुकसान तो नहीं देगी। लेकिन जो भगवान होते हैं ना, वो लेट करते हैं, भले ही लेट करते हैं, बिकॉज हमें वो तैयार करते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए, जो उसके बाद जो उसका रिजल्ट होगा वो हम पर पड़े ना। जैसे मान लो कि हम शिव जी से जहर मांग रहे हैं, जहर मांग रहे हैं, ठीक है, भौतिक वस्तुएं क्या है, जहर, जहर के समान है।
और हमारे शास्त्रों में मतलब सीनियर वैष्णव जी के मैंने एक लेक्चर में सुना था उनके मुख से, कि वो बता रहे थे कि ये जो भौतिक वस्तु होती है ना, भौतिक वस्तुएं, ये बेसिकली क्या होता है, मल मूत्र की तरह होता है। और ये जो मल मूत्र है, ये जो स्वामी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, ये यूं ही त्याग देते हैं भौतिक वस्तुओं को, ये छोड़ देते हैं। यानी यानी कि जैसे हम लोग अपना मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, त्याग करते हैं ना, उस तरह से ये त्याग करते हैं भौतिक वस्तुओं का। और हम क्या करते हैं, उनके पास जाके, स्वामी जी प्लीज दे दो ना, महात्मा जी प्लीज दे दो ना, गुरु महाराज जी प्लीज दे दो ना। तो ये गुरु महाराज जी हो गए, साधु संत हो गए, सन्यासी हो गए, महात्मा हो गए, इन्होंने तो ऑलरेडी छोड़ा हुआ है ये सब कुछ, जो उनके द्वारा त्यागा हुआ। बिकॉज देखो, अगर ये भौतिक वस्तुएं, भौतिक चीजें इतनी अच्छी होती ना, तो वो लोग कभी उनका त्याग नहीं करते। अच्छी वस्तुओं का कौन त्याग करेगा? अब मेरे को आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठूं, मेरे को आदत है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूं, कोई मेरे को बोले कि नहीं तू मत उठना, तू रहने दिया कर, तू सोया कर, ठीक है, या तेरी सेहत बड़ी खराब है, जो कि वास्तव में है। तो मुझे कई बार लोग कहते हैं कि पहले अपना ये करो बाद में करो, लेकिन मेरे को अपना जो ये नित्य कर्म है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, कि भगवान का नाम है मुझे लेना, मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में लेना अच्छा लगता है, तो मैं कर रही हूँ, मैं करूंगी, है ना। तो क्या बता रही थी मैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, इससे पहले मैं क्या बता रही थी, हाँ, जहर वाली बात बता रही। तो भौतिक हम जाकर वही मांगेंगे चीज, क्योंकि अब मैंने इस चीज का त्याग नहीं ना किया, बिकॉज मुझे पता है ये अच्छी हैबिट है, अच्छी बात का मैं क्यों त्याग करूंगी। हाँ, अगर मेरे अंदर जो कमियां हैं, जो गंदी बातें हैं, जो गंदी आदतें होंगी, उसके लिए मैं दूसरों से हेल्प भी लूंगी, भक्तों से हेल्प भी लूंगी, कि मेरी ना ये गंदी आदत है, तो आप मेरे को जब भी देखो ना ये करते हो, तो प्लीज आप मेरे को टोकना, मेरे को समझाना, ठीक है, मेरे को डांट देना। तो ये मैं उनको बोलूंगी कि हाँ, मेरी गंदी आदत है, गंदी आदत को त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। कोई बोले यार ये तो तेरे ना झूठ बोलने की बड़ी आदत है, हाँ मैं झूठ बोलती हूँ बड़ा, मेरी गंदी आदत पड़ गई है, पता नहीं कैसे हो गया है, मैं झूठ से छुटकारा पाना चाहती हूँ, मुझे पता लग गया है झूठ बोलना पाप होता है, प्लीज मेरी हेल्प करना। आपको जब भी अब मैं झूठ बोलूंगी ना, मैं आपको खुद आके बताऊंगी कि मैंने झूठ बोला, फिर आप मुझे गुस्सा करना, फिर मेरी आदत छूट जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं। लेकिन स्वामी संतों ने जो ऑलरेडी चीज छोड़ी हुई है, दैट मीन्स वो बुरी है। अभी तो उन महात्मा जिन्होंने छोड़ी है, और हम वहां जाके वही चीजें मांगते हैं, मकान बना दो जी, बच्चा दिलवा दो जी, लड़के की शादी नहीं हो रही है, लड़की मेरी काली है, उसके रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ता करवा दो जी, मेरे बहू को बच्चा नहीं हो रहा, मेरे को दादी कौन कहेगा जी, मेरा कुल कैसे चलेगा, मेरा वंशज कैसे चलेगा, प्लीज गुरु महाराज कृपा करो, गुरु महाराज कृपा करो। अरे महाराज जी ने ये सब कुछ छोड़ दिया है, मतलब कि भौतिक वस्तुएं किस तरह से छोड़ा है, जिस तरह से वो मलमूत्र का त्याग छोड़ मतलब कर देते हैं, वैसे उन्होंने कर दिया, और हम जाकर वही मलमूत्र मांग रहे हैं। दे दो जी, दे दो जी, हमें पैसे दे दो जी, लोन दे दो जी, ये दे दो जी, वो दे दो जी, हम ये जा जाकर मांगते हैं बेसिकली। तो जहर का एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी, जैसे भस्मासुर के केस में हमने देखा कि शिव जी ने दे दिया उसको। अगर हम भगवान, और उनको मालूम है कि ये मेरे से जहर मांगने के लिए आया है, अब भगवान के पास हम जाकर बोलेंगे भगवान जी मुझे जहर दे दो, भगवान जी मुझे जहर दे दो, भगवान देंगे? नहीं देंगे। उनको पता है ये मेरा बच्चा है, अगर मैं इसको जहर दूंगा, ये पी लेगा, तो फिर क्या होगा, ये जल्दी काम तमाम कर लेगा, और जो इसका कर्मा का जो इसका एक पूरा बनाया हुआ है, कि इसी योनि में, इसी शरीर में इसने कुछ चीजें भुगतनी है, ये भुगतेगा नहीं, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान क्या करते हैं, आपको जहर नहीं देंगे, आपको जहर लेने के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि आपके जब आप तैयार हो जाओगे ना, जब आपको वो चीज वस्तु मिल जाएगी जो कि जहर है, भौतिक जगत की जो वस्तु है वो जहर के समान है, अगर वो आपको मिल गई, फिर आपको वो जहर का इस्तेमाल कैसे आपने एंटीडोट के रूप में करना है, वो आपको आ जाएगा एंटीडोट के रूप में। मतलब कि किस तरह से जहर के असर को दूर करने वाली दवाई होती है ना, वो उसका काम आप उससे ले लोगे। तो भगवान भले ही विलंब करते हैं, लेकिन भगवान की जो दी हुई चीज होती है वो परमानेंट होती है, वो जाती नहीं है। देवी देवताओं की जो चीजें होती है वो क्षणिक होती है, वो चली जाती है, देते हैं लेकिन क्षणिक होती है। अभी देवी देवता की पूजा करने वाले, यहाँ पे सवाल आता है कि क्या वो लोग सुकृतन नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने जैसे शुरुआत की थी कि चार प्रकार के सुकृतिन आत्माएं, चार प्रकार के दुष्कृतिन लोग होते हैं। तो सुकृतन मतलब कि जो देवी देवताओं की शरण में गया, क्या उसकी कोई सुकृति नहीं थी? नहीं। भक्ति, ये आपको सॉरी, जो लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं ना, उनको ये सवाल आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, जो मैं अभी करवा रही हूँ आप लोगों को, 3 मार्क्स का, कि क्या देवी देवता की पूजा करने वाले भी सुकृतन हैं? नहीं, वो सुकृतन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अनुसार 7.20 श्लोक जो आप लोगों के सामने हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मतलब जैसी इच्छा वैसी पूजा, जैसी इच्छा वैसी पूजा, क्योंकि उनकी बुद्धि काम वासनाओं से भरी हुई होती है। जैसी बुद्धि, जैसी इच्छा वैसी पूजा। अभी पूजा जो होती है ना, ये बड़े
तरह तरह की होती हैं। पूजा की भी बड़े सारी वैरायटी हैं, इंडिया है ये। बापा बंगाली यहाँ बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, जिसकी जो इंसान दुखी है वो कहीं देखेगा जी जामा मस्जिद के पीछे फोन नंबर लिखा है, काला जादू बंगाली बाबू, काला जादू, खून के आंसू रोने वाले, दुआ भी तेरी तकदीर बदल सकती है, वशीकरण चाहे, प्रेम विवाह करवाएं, अपने माँ बाप को मनाएं अपने प्रेम विवाह के लिए। जो लड़की आपसे नहीं मान रही है उसको अपने वश में कर लें, वशीकरण, फलानी शक्ति, धमकानी शक्ति। व्यक्ति सोचेगा हेलो बंगाली बाबा, बड़ा दुख है, कहाँ रहते हो, ये लो पैसे, हाँ दूंगा, पैसे दूंगा दूंगा, लड़की माननी चाहिए। मम्मी पापा नहीं मानते कई बारी मेरे, प्लीज मानेंगे, सच्ची मानेंगे, हाँ। एक मुर्गा लगेगा, 2 बोतलें शराब की लेकर आना, ठीक है, वहां पे तेरी ऐसे करके पूजा करनी है। ऐसे ही ना, मतलब कि जब मैं छोटी थी तो मैं थी मतलब 11th क्लास की बात है ये, ठीक है, मैं 11th में थी। और एक मेरे साथ एक लड़की जुड़ी थी, बट वो हम दोनों एक ही जगह पे कंप्यूटर सीखने जाते थे। तो मुझसे बड़ी सीनियर थी वो, मतलब कि उन मैम की, बेसिकली वो हमारी टीचर थी। तो उन मैम की एज थी कोई 29 साल, मैं थी 11th क्लास की। तो उसका भी कुछ ऐसा ही कोई चीज थी। वो किसी मुसलमान कोई पीर फकीर जो होते ना, ये मौलवी टाइप, जो इनके चक्कर में फंस गई, जो कलमे कुलमे लिख के देते हैं, जंतर लिख के देते हैं। तो मुझे बोलती है कि वो ना कबूतर मांग रहा है, वो कबूतर मांग रहा है, तो मैं ना एक बदसूरत सा कबूतर लेके जाऊंगी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा दीदी उसने कबूतर मांगा है और उसने कबूतर की जान लेनी है, ठीक है। और आपको क्या लगता है, आपने ये कैसे सोचा कि सोनू सुंदर कबूतर नहीं लेंगे, हम गंदा वाला कबूतर लेंगे, मतलब कबूतर लूंगी ना मैं तो सुंदर लूंगी, सुंदर नहीं लूंगी। वाइट कलर का मैं कोई जंगली सा कबूतर लूंगी, बदसूरत सा। मैंने कहा दीदी जो जंगली कबूतर है ना, जान उसकी के अंदर भी है, जितनी तकलीफ एक सुंदर कबूतर को होने वाली ना गर्दन कटवा के, उतना ही दुख ना उस बदसूरत कबूतर को भी होगा, ठीक है। वो ना एकदम से ना उसको मेरी बात जो थी ना, फिर ना उसने मुझे हक कर लिया, एकदम गले लगा लिया, कहती तू कितनी छोटी है, तूने कितनी मुझे अच्छी बात सिखाई है। मैं क्या कर रही थी यार, नहीं नहीं, मैं मुझे नहीं करना ये सब। तो फिर वो उसने वो त्याग दिया विचार, जिसमें उसको एक लगा था, उस बंदे ने बड़ा कुछ लिख के दिया था, काला मुर्गा लगेगा, देसी मुर्गा लगेगा, एक जंगली कबूतर लगेगा, कबूतर लेके आना है, मिल जाएगा आपको जहां पे कबूतर ये मुर्गे बिकते हैं वहीं पे कबूतर भी मिलते हैं, वो जुगाड़ करके देंगे आपको। उस्ताद मोहल्ले में चले जाओ, वहां पे मुसलमानों का एरिया, वहां जाओ, वहां से मुर्गा लेकर आओ, वहां से बकरा ले वो कबूतर लेकर आओ। लेकिन प्राण तो सबके अंदर है ना। ये सोचना कितनी गलत बात है कि भाई अगर एक सुंदर इंसान के अंदर तकलीफ का फीलिंग है, तो क्या एक बदसूरत के अंदर तकलीफ का फीलिंग नहीं होगा? आपकी दृष्टि में वो बदसूरत कबूतर है कि हाँ उसके बाल थोड़े झड़े पड़े से हैं, ठीक है, थोड़ा वो उड़ नहीं सकता, ऐसी एक जगह बैठा रहता है, तो उसकी बलि दे देते हैं। लेकिन इस तरह से बलियां देकर क्या होगा, एक आप जीव हत्या कर रहे हो। और ये वाकई ये होता है, ये ब्लैक मैजिक में चीजें काम आती हैं, जो ये है ना वशीकरण करना। आपका प्रेमी छोड़कर भाग गया, दूसरी स्त्री के पास चला गया, तो आपको वापस बुलाएगा, आपके पास नाक रगड़ता हुआ आएगा। लड़कियां, हाँ बिल्कुल, चाहिए मेरे को नाक रगड़ता हुआ वापस आना चाहिए वो, मेरा जानू मेरे को छोड़कर गया था, उस लड़की के पीछे गया था, हाँ आएगा वापस आएगा। तो ये मैंने केसेस वास्तव में देखे हैं, रियलिटी। और ये मैं अपने शहर की बातें बता रही हूँ, ये है, ये होता है, ठीक है। और भी बड़े सारे होते हैं, मतलब बड़ी सारी चीजें होती हैं, मतलब ये जो लोग जादू टूना करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। जब हमारे हिंदुओं में शादी होती है तो क्यों एक काले रंग का, लाइक वो पट्टी सी, क्या बोलते हैं उसको, सेती सरे हो ना, उसके अंदर डालते हैं, पिरोते हैं, बनाते हैं ऊपर, घर के बाहर कुछ नींबू मिर्च लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये आसुरी शक्तियां आती हैं। बिकॉज जो इंसान आपसे जलता है वो टूना करवाएगा, मतलब टूना टोटका जादू करवाएगा। और इसी जादू टूट के टोड़ने के चक्कर में ना कई घर बर्बाद होते हैं, जो कि टोटली घटिया काम है, चीप हरकत है ये, इतनी चीप हरकत है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा, हमने श्लोक में पढ़ा ना कि भाई वस्तु का, कई लोग क्या करते हैं कि उनको बस अपनी चीज चाहिए, सत्ता चाहिए, कि हमें वस्तु मिलनी चाहिए, बाइक और बाइक रुक हमको मिलना चाहिए। यहाँ पे था कई जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी हुई है, जो अल्पज्ञ है, जिनका दिमाग बेकार है, वो भगवान के शरण में नहीं जाएंगे। रजोगुणी तमोगुणी लोग वो चले जाएंगे, पूजा के विधि विधानों का प्रसन्न करेंगे, छोटी छोटी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। सोचो ना कि छोटी छोटी इच्छाएं, आप लोगों को पता होगा कि जिस लड़की का रिश्ता नहीं ना होता, उसको ये टोटका बड़ी जल्दी दुनिया बताती है। समाज की जो आंटियां होती है ना, सो कॉल्ड आंटीज, बटरफ्लाईज, जो सोशल बटरफ्लाईज टाइप आंटीज होती हैं, वो ये टोटका जरूर बताती हैं, भैन जी ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी का रिश्ता नहीं होया करता,
आए हाय, मेरी कुड़ी ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੁਰਾਹਾ ਲੈਤਾ, ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੰਦਰਾ, ਜੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਜੰਦਰਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਤਾਲਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਸੀਬ खुल जाएंगे। करो भैन जी। भैन जी भी कहती है हाँ भैन जी करूंगी। तो इस तरह से फिर क्या करते हैं वो लोग, एक, सॉरी मैं अपने टोन पे आ गई, पंजाबियों की, खतरियों की। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, सड़क के ऊपर एक ताला रखेंगे, ताले के अंदर डालेंगे चाबी, चाबी ऐसे करके छोड़ के रख देंगे कि कोई बंदा आएगा। और ये कोर्ट का शनिवार को करना, वैसे भी लोहा जाएगा, ग्रह शांत होंगे, तो ताले की चाबी खोलेंगे, लड़की के नसीब खुल जाएंगे। बाद में लड़की को चाहे शराबी मिले, चाहे नशेड़ी मिले, बस रिश्ता होना चाहिए। और ये हुआ है, और मेरी खुद की एक फ्रेंड के साथ ऐसा केस हो गया। वो बेचारी 32 साल की होगी, उसकी शादी नहीं हुई, और मम्मी पापा से ज्यादा उसके पड़ोसियों वाली आंटी को बड़ी टेंशन। उन आंटियों को बड़ी टेंशन। वो कहती सोनू मेरी हालत ऐसी होगी, अब तो मुझे कोई काला कुत्ता भी मिलेगा ना, आई स्वेयर मैं शादी करने को तैयार हूँ। इतनी ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड होगी। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा दीदी ऐसे मत कर, मतलब किसी से शादी करनी है ये सही बात है, लेकिन किसी से भी करनी है ये गलत बात है। शादी करनी है ठीक है, लेकिन शादी किसी से भी कर लो ये तो गलत है ना। कहती नहीं, अब बड़ा दुखी कर दिया है, लोग कहते हैं बुढ़ी हो रही है, शादी कब करेगी, करनी भी है कि नहीं करनी है, तेरे पीछे तेरी छोटी बहन का भी नंबर लगेगा, तू जाएगी तभी दूसरे का नंबर लगेगा, तू क्या कर रही है, शादी क्यों नहीं कर रही है। मैं तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ। उस लड़की ने यही, उसकी मदर ने करवा दिया झाड़ू खोल के, और वो मेरे घर पे आके रो रही है उस दिन, जिस दिन उसकी मम्मा ने टोटका करवाया ना, झाड़ू खोलना, झाड़ू खोलने का भी एक टोटका होता है, इस सड़क के ऊपर झाड़ू खोल के ऐसे ऐसे करके रख दो, ताजी नई झाड़ू खरीद कर। ठीक है। इस तरह के जो टोटके होते हैं, सोचो लड़कियों को इस तरह से माँ बाप भी करवाते हैं कि रिश्ता खुल जाए, किस्मत खुल जाए। किस्मत तो खुली, अमीर रिश्ता, अमीर घर में रिश्ता हो गया, पति नशेड़ी मिल गया, शराबी मिल गया, जुआरी मिल गया, सर्वगुण संपन्न आदमी मिला फिर उसको, जो कि लड़कियों के पास भी जाता है, कहने को ब्राह्मण। ऐसे जब हम चीज किसी को जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं ना, जो चीज हमारे किस्मत में नहीं है, भगवान से मांग रहे हैं, अभी विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, हम जबरदस्ती जब मांगने की कोशिश करते हैं, फिर हमारे साथ यही होता है, फिर यही होता है। बिकॉज आप उसको, जहर को उस एंटीडोट के रूप में कन्वर्ट करने की शक्ति नहीं रखते, नहीं रखते। आपको खाली चाहिए मुझे दो, बस दे दो, जैसे मर्जी दे दो। तो इस तरह से हमारे समाज में बड़े सारे केसेस होते हैं। ये मैंने जो बातें बताई हैं, रियल एक्सपीरियंसेस बताए हैं, कि मतलब कि जो मेरे दोस्तों के साथ घटे हैं। ठीक है, ऐसी चीजें से हमें बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक मैंने आपको और केस बताया था ना, वो एक अंकल आंटी के घर में कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने लड़का गोद लिया अपने रिश्तेदार का, रिश्तेदार का लड़का गोद लिया। तो उनकी जब मतलब उन्होंने लिया अपनी बहन का पोतरा, जब अंकल की बहन की डेथ होगी, तो उन लोगों ने क्या किया, 1.5 करोड़ रुपया मांगा, मतलब कि लड़का लड़का भी बूढ़ा हो गया ना, बच्चा किसी काम का भी नहीं है वो। 1.5 करोड़ रुपया, मतलब हिंग लगी ना, क्या बोलते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा उठाने का अलग से, वो हो गया उनका हिसाब। कोशिश उनकी क्या थी कि बड़ा होकर हमारा ये सेवा करेगा, कुल का एक वंशज मिल जाएगा हमें, और अपना ही बहन का खून है, अपना खून होगा। बहन तो मर गई, लेकिन बहन तो अच्छी थी जिसने दिया, लेकिन बहन के जो आगे बेटा बेटी थे, वो उनकी नीयत साफ नहीं ना थी, वो गलत निकले। एक तो बच्चा डिसेबल, बच्चा किसी रूप में सही नहीं था ना, उस बच्चे की बुद्धि है, वो एक ही जगह पे ऐसे ही रहता है स्टेबल, खुद ही खाना खिलाना है, खुद ही उसका डायपर वगैरह खुद ही उसको करना है, जो भी करना है, वो कुछ किसी काम का वो बच्चा नहीं है। ऊपर से बीमारी के नाम पे पूरी जिंदगी पहले पैसा लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे। जब पता लगा अब कुछ होने वाला भी नहीं है, तो अंकल ने बोला या तो बच्चा मेरे को पूरा का पूरा दो, नहीं बच्चा भी नहीं देना है। ना बच्चा अंकल के हाथ में है, तो पैसा अलग से पहले दिया, तो फिर एंड में उन्होंने बोला कि आपकी प्रॉपर्टी का वारिस ही यही बनेगा। उन्होंने बोला वारिस भी मैं चलो बना दूं, मेरा बिजनेस ही कैसे देख सकता है, ये तो बोलता भी नहीं, कुछ भी नहीं है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसको मम्मी पापा की पहचान नहीं है, जो आप उसकी 25 सालों से सेवा करे हो, 35 सालों से, उसको आपकी पहचान नहीं है। फिर 1.5 करोड़ रुपया दे दो, नहीं तो फिर केस ये वो। तो अंकल ने 1.5 करोड़ रुपया देकर अपना पीछा छुड़काया। तो पहले हम चले तो जाते हैं कि भाई हम जाएंगे, वस्तु हमें प्रसन्नता देगी, बट वो प्रसन्नता नहीं मिलती, बाद में वही वस्तु हमारे दुख का कारण बन जाती है, दुख का कारण बनती है। तो यही है, देवी देवताओं के उपासक जो होते हैं उनके गोल होते हैं, लेकिन छोटे छोटे से गोल होते हैं, छोटे छोटे गोल से वो मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हमको मिल जाए, हम हमें चाहिए। उनको क्विक रिजल्ट चाहिए, क्योंकि पेशेंस नहीं है आजकल लोगों में, पेशेंस नहीं है, जल्दी चाहिए। संतुष्टि भी उनकी जल्दी चाहिए उनको, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो जाए। तो सुप्रीम गोल का उनको कोई ज्ञान नहीं होता, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि उनको परम लक्ष्य उनका कुछ नहीं है, और ऐसे लोग वास्तव में अल्प बुद्धि के लोग हैं। परम लक्ष्य किस प्रकार तक पहुंचा जाए ये उनको नहीं पता। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो पथभ्रष्ट नहीं होता। तो कई भक्त आपको, जैसे आप लोग भक्त है ना, कई लोग आपको मिलेंगे बीच में ऐसा करने वाले कि यार
क्या करनी है कृष्ण की भक्ति, तेरे तो ठीक तो हो नहीं रहा। चंडी माता के वहां पे चल, एक बारी बस एक बंदे को चौंकी आती है, वो उसने ऐसे ऐसे करना है, तेरे को देखना ऐसे करके एक थप्पी मारेगा, तू ठीक हो जाएगी, चल उधर हमारे साथ। भगवान भगवान का भक्त जो होता है वो पथभ्रष्ट नहीं होता। इसके साथ ही एक सवाल आ गया है मेरे पास कि एक माता जी पूछ रही हैं, प्रश्न कर रहे हैं एक डिवोटी की, देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं भगवान माता की पूजा करती थी, फिर उसके बाद मेरे हेल्थ के ऊपर इश्यूज आए। देखो माता जी, ऐसी चीज अगर होती भी है ना बाई चांस, लेकिन आपके जो माता जी हैं बाद में अगर वो देखते हैं कि ये पिताजी के प्रति समर्पित हो चुकी हैं पूरी तरीके से, तो माता जी को पीछे अपना पाँव खींचना पड़ता है। लेकिन उसके लिए आपकी 100% शरणागति होनी चाहिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, इसके ऊपर आपका फर्म फेथ होना चाहिए। जब आपका फर्म फेथ हो जाता है यहाँ पर, तो माता भी समझ जाते हैं कि हाँ, इसका इसको मैं जितना मर्जी हिला लूं कष्ट इत्यादि देकर, लेकिन इसकी आस्था वहां पे पक्की हो जाती होगी हुई है, तो वो पीछे हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कहते। और वैसे भी ये हमारे अपने मन का वो है। अभी जैसे हम हनुमान जी को मैं राखी बांधती हूँ, ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरी शादी बहुत लेट की है मैंने। तो मेरे को मेरी स्कूल की फ्रेंड कहती थी, तू हनुमान की पूजा करती है ना, देखना तेरा रिश्ता कभी नहीं होगा। तो ये ब्रह्मचारी लोग पूजा करते हैं, तो क्यों हनुमान की? मैंने कहा मुझे अच्छे लगते हैं हनुमान। मैंने भाई बनाया, मेरे लिए भाई है मेरा हनुमान, मैंने नहीं छोड़ सकती। मेरी मतलब कि फिर मैं यंग भी हो गई, मतलब स्कूल टाइम से शुरू हुआ है, 10th क्लास से वो लड़की मुझे कहती, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, लेकिन मैं तो मतलब बाकी चीज तो कुछ भी नहीं करती, जैसे तू तो हनुमान के मंदिर भी जाती है, हर मंगलवार जाती है, ये वो उतनी ज्यादा नहीं करनी होती, उतनी नहीं करनी होती, ऐसे नहीं करते हैं। तो उसने मेरे को बड़ी बारी ना हनुमान जी के प्रति ना मतलब पीछे करने का उसने मुझे बड़ी ट्राई की, लड़की ने, उसका नाम नाम क्या लेना, चलो छोड़ो, कौन सा मेरी फ्रेंड्स को जानते हो। तो उसने ना मतलब मेरे को बड़ा डिमोटिवेट किया कि हनुमान जी की ऐसे पूजा मत किया कर तू। मैं कहती थी नहीं, हनुमान जी मेरी रक्षा करते हैं, तो क्या मतलब गलत है मेरे लिए, क्या अच्छा ये मुझे बताते हैं, कोई भी जिंदगी में मेरा मतलब गलत लड़का या गंदा लड़का नहीं आ सकता, इनकी वजह से ही मेरी रक्षा करते हैं, मुझे पूरा पूरा फेथ उनके ऊपर, मैं इनको राखी बांधती हूँ। तो उसने बोला, फिर मैं यंग हुई, कॉलेज भी खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी भी खत्म हुई, सोनू तेरी शादी नहीं और तू हनुमान जी को छोड़ दे, अभी क्या है, हनुमान की पूजा करना छोड़ दे। मैं कहती नहीं, मैंने नहीं छोड़नी, मैं भी देखती हूँ यार क्या होगा। मैंने कहा मतलब मेरी जिंदगी में आएगा, लेट आएगा, लेकिन अच्छा इंसान आएगा। और वही हुआ टचवुड वही हुआ। तो मुझे फेथ था, लेकिन अभी हनुमान जी की तो भक्ति, चलो मैं राखी रक्षाबंधन आती, मैं राखी बांधती हूँ, उनको भी बांधती हूँ, राम भगवान को भी बांधती हूँ, कृष्ण भगवान को भी बांधती हूँ, लक्ष्मण भगवान को भी बांधती हूँ राखी। लेकिन कोई सोचे कि मैं मंगलवार को दर्शन ना करूं, या मंगलवार को मेरे को उनका, चलो मंदिर ना भी जाऊं क्योंकि सीढ़ी चढ़ने उतरने का थोड़ा मुझे वो है, लेकिन मैं मन में उनका ध्यान ना करूं कि हनुमान जी को ऐसे ना करूं, नमस्कार ना करूं, तो वो तो नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने हनुमान जी से चीज कभी मांगी नहीं कुछ भी, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरे भाई बने हैं, और इनकी बहन होने मतलब बहन हूं मैं, तो मेरे साथ कोई गंदा इंसान नहीं आएगा कभी भी, कोई गंदा इंसान मेरी जिंदगी में नहीं आने देंगे। मुझे इनके ऊपर पूरा विश्वास था। और चलो जब मैं कृष्ण भक्ति की तरफ आए भी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोनू किधर है मेरे लड्डू, जा भक्त मेरा गुर्ज लेके आ, इस लड़की का मैं सिर फाड़ू, कहाँ है मेरे बूंदी के लड्डू, क्यों नहीं लेकर आई। कभी ऐसा हुआ मेरे साथ? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हमारे अपने मन का वहम होता है कि हम जब देवी देवताओं की शरण में थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो उसके बाद हमने भगवान कृष्ण की या राम भगवान की शरण में हम चले गए, तो हनुमान जी को बुरा लग जाएगा कि तो अच्छा बेटा, पहले तो बूंदी के लड्डू मेरे लिए आते थे, आज कहाँ गए हैं, कोई बदाना बूंदी शुद्धी कुछ नहीं लाई मेरे लिए, आज आ मेरा गुर्ज खा ले, फिर इधर आ, सिर अपना सिर फाड़ू तेरा। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा कभी नहीं होता। वो प्रसन्न होते हैं कि ये तो मेरे राम भगवान का भक्त है, क्योंकि हनुमान जी राम भगवान की दास्य भाव में सेवा करते हैं ना, तो उनको तो अच्छा लगता है कि सीधा मेरे राम भगवान के पास गया है। और वैसे भी जो हम बूंदी के लड्डू या बदाना या बदाना बूंदी लड्डू जो भी हम हनुमान जी के लिए लेके जाते हैं ना, वो उसको पहले खुद थोड़ी ना स्वीकार करते हैं, वो तो हम अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनको ऑफर कर देते हैं कि ये लो लो। वो अपना उठाकर भगवान श्री राम के पास ही जाएंगे, भगवान ये भक्त थी, भक्तन है, ये बच्चा है, ये आई थी मेरे पास, और ये गलती से मेरे पास आ गई है, और आप तो जानते हैं कि मैं तो केवल आपका प्रसाद पाता हूँ, तो आप प्लीज इसको स्वीकार कीजिए। तो भगवान राम उस पर दृष्टिपात करते हैं, भगवान राम उसको पहले चखेंगे या खाएंगे, उसके बाद हाँ हनुमान मैंने खा लिया, अब आप खाओ, बांटो आपस में देवी देवता। तो इस तरह से होता है। हम सोचें कि वही आगे हम पढ़ेंगे ना 9 चैप्टर में, कि भगवान बताते हैं कि पूजा तो ये लोग मेरी करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते, इस तरह से। ठीक है, और साथ में यहाँ पे जैसा लिखा है कि भगवान का भक्त जो है कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता, उसको पता है, ठीक है, कि सुप्रीम गोल कौन है, सुप्रीम डेस्टिनेशन हमारी क्या है, कृष्ण भगवान है।
भगवान भक्ति देंगे, दे देंगे। ठीक है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि देवी देवता जो है ना भगवान से अच्छे हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भक्ति से घर थोड़ी ना चलेगा, हमारा घर संसार कहाँ से चलेगा, वो तो भगवान की भक्ति से नहीं चलने वाला। तो भगवान भक्ति दे देंगे लेकिन घर कैसे चलाएंगे? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए पैसा चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, गणेश सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए, जीवन साथी चाहिए आपको जो आपके खर्चे पूरे करे, है ना, माता रानी का आशीर्वाद चाहिए। तो यही सूचक है उनकी बेवकूफी, कि उनका ज्ञान माया परुत ज्ञान, माया ने ज्ञान उनका चोरी कर लिया, यही उसका वो तरीका है, मतलब वो है जिससे पता लगता है कि हाँ भाई ये है। ठीक है। तो मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे उनको ना, जैसे इस जन्म की बात तो चलो किसी को चाहिए, इस जन्म में कुछ चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं कि उनको अगले अगले जन्मों की भी चिंता होती है। जैसे इस जन्म में आपके घर में बेटा नहीं पैदा हुआ तो अमरूद के पेड़ लगाओ, अगले जन्म में लड़के पैदा होंगे। तो इतने लोग हैं कि इस जन्म में तसल्ली नहीं हुई कि लड़का नहीं हुआ, तो अगले जन्म में तो कम से कम लड़का पैदा हो जाए घर पे, अमरूद के पेड़ लगाएंगे। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, थोड़ा सा 4-5 मिनट का ऐड ऑन कर देती हूँ। कि जैसे कि ये वाला वर्ष है ना, तो ये भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं ना। तो भगवत गीता का मतलब क्या है? भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, है ना। तो भगवान की वाणी है ये, मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं ये चीज, कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो ही देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो आप देखोगे कि कृष्ण भगवान ने इसमें क्या लाइन यूज, क्या बात कही है कि बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है। मतलब देवी देवताओं के पास आप कब जाते हो, कब मांगने जाते हो? कि जब आपको भौतिक इच्छाएं होती हैं। ठीक है। कि मुझे ये भी चाहिए, मतलब भोग करने की इच्छा बेसिकली। ठीक है। कि मैं ये भी भोग कर लूं, मैं वो भी भोग कर लूं। और जब तक हम में भोग की इच्छा रहेगी ना, कि मेरे को और मिलता रहे और मिलता रहे, मतलब तब तक ना तो आप अंदर से खुश रहोगे, शांत रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, ना ही बाहर से खुश रह पाओगे। मतलब बाहर से भी शांत नहीं रह पाओगे। और भोग करने की जब तक इच्छा है ना, और ये इच्छा आपको पता ही है सबको, जैसे ही हमारी एक चीज पूरी होती है, हमारी दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। हम कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, जब हम भी छोटे होते तो कैसे हम भगवान को कहते थे कि हे भगवान जी मेरी कोई ये वाली चीज दे दो, मैं उसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगा। और फिर थोड़े टाइम बाद एक और इच्छा आ गई, अभी ये वाला कर दो, अभी ये कर दो, मेरे को एक बारी पास कर दो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, पक्का प्रॉमिस। और जैसे ही पास हो गए, भगवान जी मेरे को ये दिला दो ना, मेरे को वो दिला दो ना, है ना। तो ये ना एक लालच है, मतलब एक सट्टे के जैसे है। जैसे कि जुए में क्या होता है, जब हम जुआ खेलते हैं, तो जुए में हमने थोड़े से पैसे किसी के पास आए, फिर वो उसको होती है लालच कि मैं और पैसे कमाऊं और पैसे कमाऊं, ऐसे करते करते वो हारता चला जाता है। वैसे ही जो भौतिक इच्छाएं हैं ना, वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति मर मर जाएगा, फिर भी जो इच्छाएं हैं उसकी खत्म नहीं होंगी। इवन कि आप देखोगे कि आज के टाइम में ऐसे बुजुर्ग लोग भी होते हैं, जो कभी कभी किसी औरत को देखते हैं तो उनके अंदर वो काम इच्छा भी आ जाती है। तो आप देखोगे कि उन्होंने अपनी सारी उम्र, मतलब सभी बुजुर्गों की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे बुजुर्ग भगवान की सेवा, कृष्ण सेवा में भी लगे होते हैं, भक्ति में भी लगे हैं, उन सब की बात नहीं हो रही। पर बहुत सारी मेजोरिटी बुजुर्गों की बात हो रही है जो भगवान की सेवा भक्ति में नहीं लगे। तो एक बारी मेरे मम्मा मुझे बता रहे थे कि मैं झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाते हुए तो सूट पहना हुआ था मेरी मम्मा ने, तो उन्होंने बोला कि मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना था। तो झाड़ू लगाते वक्त कौन दुपट्टा पहनता है ना, तो घर के बाहर ही लगा रहे थे। तो उन्होंने सिंदूर भी, सिंदूर वगैरह तो चलो सुबह सुबह नहीं होता ना, बट ये बाल बाल सब बांधे हुए थे। तो एक बुजुर्ग, मम्मी बोल रहे थे कि 60 साल का बुजुर्ग जा रहा था साइकिल पे, उसने मेरे को देके कुछ कमेंट पास करके गया। अभी वो मैं कमेंट आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो अच्छा कमेंट नहीं था। तो आंख उख मारना ये वो। तो देखो ये जो इच्छाएं हैं, मतलब कहने का मतलब है काम वासना, ये जो चीज होती है ना, शोभा भी नहीं देता ये चीज तो कहने का। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मतलब अंदर की ये जो वो होती हैं, तमोगुण आना, रजोगुण आना, और गलत चीजें अंदर से आना, वो क्यों आती हैं? क्योंकि हमारी जब डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स होती है ना, और वो डिजायर्स पूरी नहीं होती, हम भक्ति सेवा में अच्छे से नहीं लगे होते, तो हमारे अंदर ऐसी ही चीजें निकल निकल के बाहर आती हैं। ठीक है।
वो कब होता है? जब हम देवताओं की शरण में जाते हैं। अगर हम कृष्ण भगवान की भक्ति में हैं, कृष्ण भगवान की शरण में हैं, तो हम ऐसी चीजें नहीं करेंगे, है ना। और इवन के आप देखोगे कि प्रभुपाद जी का मैंने एक कोट पढ़ा था, उसमें प्रभुपाद जी ने क्या लिखा था कि जो अच्छा डिवोटी होता है ना, जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो भगवान से अपनी रोजी रोटी, मतलब जो डेली की रोटी है ना, बेसिक फूड, उसकी भी डिमांड नहीं करता, चाहे उसके पास खाना भी ना हो, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं कि कृष्ण अपने आप ही वो उसका अरेंजमेंट करके रखते हैं, ठीक है। तो जैसे माता जी ने भी कई बार बोला है, चींटी को कणभर, हाथी को मणभर देता है, वो दयानिधि सबकी सुध लेता है। तो देखो, मेन हमें इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? दो या तीन वक्त की रोटी, ठीक है, छत सर के ऊपर, और कपड़े पहनने के लिए, यही तो बेसिक नीड्स है ना हमारी, ठीक है। बाकी सब तो, ठीक है, अनलिमिटेड डिजायर्स या बाकी की अननेसेसरी चीजें हैं। तो आप देखोगे, अगर आप रोटी के लिए इतने ज्यादा ओवर एफर्ट्स नहीं करोगे, आप भगवान से नहीं मांगोगे हमें ये दो, हमें वो दो, तो भी भगवान आपकी रोटी जो है वो सही से चलाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, जो कि बहुत दुर्लभ है, इसको ऐसे ही चीजें मांगने में, देवताओं के पास जाके डिमांड्स करने में वेस्ट नहीं करना है। इसको किस में लगाना है? भगवान की भक्ति और सेवा में लगाना है। तो तात्पर्य पे आते हैं। तात्पर्य में जैसे कि लिखा है, जब तक भौतिक जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता, तब तक वह स्वभावतः अभक्त रहते हैं। तो जब तक हम दूसरों के पास जाके, देवी देवताओं के पास जाके मांगते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर का कलमश, कलमश किसको बोलते हैं? मैल को, गंदगी को, भौतिक कलमश जब तक हमारे अंदर से नहीं धुल जाएगा, तब तक लोग क्या रहते हैं? स्वभावतः अभक्त रहते हैं। तो हमें भगवान के भक्त बनना है ना, मतलब भगवान के सेवक बनना है ना। तो सेवक कैसे बनेंगे? जब हमारे अंदर से भौतिक कलमश धुल जाएगा, जब हम डिमांड्स करना बंद कर देंगे। ऐसा देखो, जैसे कि हमने कल वाले वर्ष में भी, और इवन के श्रीमद् भागवतम का 26-27वां वर्ष है, उसमें भी ये बताया गया है कि प्रभुपाद जी ने क्लियरली लिखा है कि हमें देवताओं का सम्मान जरूर करना है। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी माता के मंदिर के आगे से जा रहे हो या शिव के मंदिर के आगे से जा रहे हो तो आप मुंह मोड़ के जाओ, मैं तो नहीं देखूंगा, मैं तो केवल कृष्ण भगवान को ही मानूंगा, कहीं ये ना हो मैं देवताओं के लोक में चला जाऊं, ठीक है। ऐसे हमने बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तो क्योंकि ये एक डिसरिस्पेक्ट है ना। सॉरी। क्योंकि देखा जाए, देवी देवता हमसे तो ऊपर ही है ना। उनको ऐसे ही तो देवी देवता की पदवी नहीं मिल गई, उनको ऐसे ही तो भगवान कृष्ण ने सेवा नहीं दे दी ना, सब डिपार्टमेंट्स चलाने की उनको। क्योंकि वो क्या है? भगवान के भक्त है, वैष्णव है ना। माता रानी को क्या बोला जाता है? वैष्णो देवी, वैष्णवी, क्योंकि भगवान की भक्त है। और शिव जी को क्या बोला जाता है? यथा नाम यथा नाम शंभु वैष्णव, यथा नाम वैष्णव शंभु। तो शंभु मतलब कृष्ण, शिव जी को क्या बोला जाता है? परम वैष्णव, क्योंकि वो हर वक्त राम 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 का जप करते हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान का चिंतन करते हैं, जप करते हैं। तो वो बहुत बड़े वैष्णव हैं, ठीक है। तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना है। जब हम किसी भी मंदिर के आगे से जा रहे हैं, तो हमें उनको प्रणाम करो। और अगर आपको फैमिली के साथ या कोई किसी के साथ मंदिर जाना पड़ भी गया या जा भी रहे हो, तो आप उनसे केवल केवल क्या मांगो? कि मुझे कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ाओ, कि मैं वैष्णवों की सेवा कर सकूं, है ना। कि मैं कृष्ण भगवान की और ज्यादा अच्छे से भक्ति कर सकूं। मैं कृष्ण भक्त, क्योंकि शिव जी, क्योंकि माता रानी, आप तो भगवान के भक्त हो ना, हमें भी लगवाओ, हमें भी कृष्ण की सेवा में लगाओ। लक्ष्मी माता, आप तो हमेशा विष्णु भगवान के चरण कमलों को दबाती हो, मुझे भी कृष्ण भगवान के चरण कमलों की सेवा दो। तो देखो कितना खुश होंगे देवी देवता आपसे ना, कि ये हमारे स्वामी, हमारे भगवान की सेवा मांग रहा है। तो कितना ज्यादा देवी देवता आपसे खुश होंगे। लेकिन हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। और लेकिन देखोगे तो आप माता जी वॉइस ऊपर बुद्धिहीन नीचे की हो रही है। इच्छाओं, एक मिनट, हरे जी। कृष्णा, अभी ठीक है? हाँ माता जी ठीक है। थैंक यू माता जी। तो जैसे कि यहाँ पे एक और चीज लिखी है, चूंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, ठीक है, श्रीमद् भागवतम के वर्ड्स भी देखो, प्रभुपाद जी ने कोट यहाँ पे कोट किए हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। देखो, अभी चाहे ही हम भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हुए हैं, ठीक है,
मैं ये नहीं कहती कि हम सब में कोई डिजायर्स ही नहीं है या हम पूरी तरह से प्योर हो गए हैं ना, अभी भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि चाहे भौतिक कलमश से आप मुक्ति चाहते हो, अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हो, फिर भी क्या चाहिए मनुष्य को कि वासुदेव वासुदेव के प्रति, मतलब उस कृष्ण के प्रति खुद को समर्पित करना है, ठीक है। आप देखोगे कि जब हम हरे कृष्ण का वो करते हैं, जब हम 3 बारी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं जोर जोर से, तो हम कैसे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर उठाने का मतलब क्या है कि कृष्ण मैं आपका हूं, मैं आपको समर्पण कर रहा हूं। लेकिन समर्पण का रियल भाव कैसे आएगा? जब हम अपने सारी चीजों को कृष्ण में लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि सारी चीजों को कृष्ण में लगाने का मतलब क्या होता है कि केवल और केवल ये नहीं कि आप बस भगवान की आरती कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, ये नहीं। उनका जप जप करना है तो केवल कृष्ण का करना है, नाम जप केवल कृष्ण का करना है, ठीक है। उनको ही, मतलब उनके प्रति ही दिल में आस्था होनी चाहिए कि केवल कृष्ण ही भगवान है और कोई भी उनसे ऊपर नहीं है, कोई भी उनके समान नहीं है। और कैसे समर्पण का भाव आएगा? जब आप दूसरी देवी देवताओं के पास जाके मांगते नहीं हो चीजें, केवल और केवल कृष्ण के आश्रय रहते हो, तब आएगा समर्पण का भाव। और कैसे आएगा? जब आप कृष्ण से भी भौतिक इच्छाएं नहीं मांगते हो। कृष्ण के प्रति समर्पण करने का मतलब ये नहीं कि आप देवी देवताओं से नहीं मांग रहे लेकिन आप कृष्ण से मांगी जा रहे हो कि कृष्ण मेरे स्वामी है ना, मैं कृष्ण से ही मांगूंगा। नहीं, कृष्ण से भी हमें भौतिक इच्छाओं की डिमांड नहीं करनी है, ठीक है। तो कृष्ण से भी क्या मांगना है? केवल और केवल स्पिरिचुअल डिजायर्स होनी चाहिए, भक्ति से रिलेटेड चीजें ही कहनी है, ठीक है। जैसे कि वृंदा देवी है, वृंदा देवी कौन है? कृष्ण भगवान की भक्त है ना। तो हम उनको क्या बोलते हैं? अ, एई निवेदन धार सखीरो नुगत कर, सेवा अधिकार दिए कौरो निज दासी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। हरे कृष्णा, कोई मना कर रहा है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि ये है कि जो हम क्या क्या कह रही थी, मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ, कि हमें पूरी तरह जो है समर्पण का भाव कृष्ण के प्रति होना चाहिए, ठीक है। तो हम जब कृष्ण के पास जा रहे हैं तो हमें उनसे भी भौतिक इच्छाओं की डिमांड नहीं करनी है, ठीक है। उनसे भी केवल, देखो कृष्ण के जो वैष्णव हैं वृंदा देवी, उनसे हम क्या बोलते हैं? सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, मतलब मुझे सेवा का अधिकार दो तुलसी महारानी, मुझे निज दासी बनाओ, अपनी मुझे कृष्ण की दासी बनाओ, है ना। तो हम भगवान के वैष्णवों से भी भगवान की सेवा ही मांग रहे हैं। तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए, तभी हमें पूर्ण समर्पण आएगा। तो आगे क्या है कि जो अल्पज्ञ हैं और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, और वो ही भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्लियरली बोला है कि जो अल्पज्ञ है, मतलब अल्पज्ञ मीन्स क्या होता है? कम बुद्धि वाले लोग, ठीक है, जिनकी बुद्धि उस लेवल पे नहीं है, जिनकी बुद्धि कम है, छोटी है, वही वही भौतिक इच्छाओं के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है? रजोगुण और तमोगुण होता है। आप देखोगे कि जैसे शिव जी को बोला जाता है कि शिव जी हो गए, ठीक है, ये ब्रह्मा जी हो गए, और बाकी लगा लो, ठीक है, बाकी के देवी देवता जैसे कि भैरव के पास जाते हैं कुछ लोग, शनि देव के पास जाते हैं मांगने के लिए। तो हे शनि देव, हमारे ग्रह काट दो, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं ये तेल चढ़ाऊंगा, मैं वो चढ़ाऊंगा, है ना। तो आप देखोगे कि हम जब उनके पास जाके मांगेंगे तो हमारे अंदर वो जो सतोगुण वाला भाव है वो कैसे आएगा? मतलब सतोगुण में हम कैसे स्थित होंगे? लेकिन कृष्ण भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम भगवान है वो, है ना। तो उनके कंट्रोल में है ये तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो ऐसे परम पुरुष, ऐसे स्वामी जिनके अंडर में सतो रजो तमो तीनों गुण है, उनके पास जब हम जाएंगे तो हमारे अंदर का जो रजोगुण है तमोगुण है वो कैसे कम नहीं होगा? वो बिल्कुल कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? केवल और केवल छोटी छोटी इच्छाओं के लिए देवताओं के पास नहीं जाना है। अगर देवताओं के पास हमें जाना भी पड़ गया, उनको रिस्पेक्ट करनी है,
सर झुकाना है, प्रणाम करना है कि आप भी भगवान के भक्त हो, हमें भी भगवान की भक्ति दो, है ना। तो ये मांगो आप। और क्या करना है, केवल और केवल कृष्ण के प्रति ही समर्पित होना है। ठीक है, जैसे एक वाइफ होती है, वाइफ क्या करती है, अपने पति को भी, अपने पति को ही उसने सब कुछ दिया हुआ है ना। फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर है, देवर जी हो गए, जेठ जी हो गए, देवरानी हो गई, जेठानी हो गई, ठीक है, उसके भैया भाभी हो गए, और क्या कौन कौन होता है, उसके सास ससुर हो गए। लेकिन वो प्यार किससे करती है, अपने पति से करती है। ठीक है, उनके पति ऑफिस से आएंगे तो उनको पूछेगी, चलो मैं आपकी लेग्स दबा दूं, मैं आपके लिए कुछ बना दूं, अच्छा आप बीमार हो, चलो ठीक है मैं आपके लिए काढ़ा बना दूं, मैं आपके लिए ये ले आऊं, मैं आपके लिए वो ले आऊं। ठीक है, और सारा दिन किसका वेट करती है, मेरे पति कब आएंगे, मैं अपने पति के लिए ये बनाऊंगी। मतलब सारा दिन अपने पति के बारे में सोच रही है ना, चिंतन अपने पति का कर रही है, कि मैं अपने पति से ना ये वाली बात शेयर करूंगी, मैं अपने पति से पूछूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। चाहे ही उसके घर में देवर देवरानी है, जेठानी है, सबको पानी पूछेगी पत्नी। ठीक है, सबके सामने पानी लेकर जा रही है, लेकिन जब पति को पानी दे रही है ना, तो उसके अंदर से वो प्यार आ रहा है, मतलब वो भाव है। पानी देते वक्त भी वो स्माइल कर रही है, खुश हो रही है, क्योंकि पति के बारे में सोच रही थी सारा दिन, अभी पति की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो वो ज्यादा खुश हो रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि घर में सबको रिस्पेक्ट दे रही है, सबको सर्व कर रही है पानी, लेकिन प्यार, चिंतन किसकी तरफ है, भाव, इमोशंस किसकी तरफ है, हस्बैंड की तरफ। सिमिलरली हमें सबको रिस्पेक्ट करना है, सबको पूछना है, लेकिन वो जो आपका सेवा का भाव है, जप करने का भाव है, कीर्तन किसका करना है, नाम जप किसका करना है, वो करना है कृष्ण का। क्योंकि चैतन्य चरितमृत में भी क्या कहा गया, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, मतलब अकेले कृष्ण ही भगवान है, अकेले कृष्ण ही स्वामी है। और सबके सब कौन है, दास है। हम सब मनुष्य भी भगवान के दास हैं, देवी देवता भी भगवान के दास हैं, जितने भी सब हैं वो सब भगवान के दास हैं। और एकले ईश्वर कृष्ण, ईश्वर कौन है, कृष्ण ही है, और कोई नहीं है। तो इसीलिए आप देखोगे जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी भी देवताओं के पास अपनी कोई भी छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं जाते, इवन कि वो कृष्ण से भी भौतिक इच्छा की कभी डिजायर नहीं करते। उनकी एकमात्र क्या होती है इच्छा, कि कैसे मैं कृष्ण की सेवा में दूसरों को भी लगा सकूं, कैसे मैं दूसरों को भी कृष्ण का दास बना सकूं, कैसे मैं दूसरों को भी नाम जप करवाऊं, दूसरों को भी प्रचार करूं कि ये भी कृष्ण के पास आए, है ना। उनकी यही इच्छा होती है। तो हमें भी क्या करना है, हमें केवल और केवल कृष्ण को ही समर्पण करना है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पे एक प्रभु जी का मैसेज है। जी जी। एक मिनट पढ़ ले दो। माता जी, अगर गोलोक जाना इतना ज्यादा शॉर्टकट है तो अन्य योगी संत लोग लॉन्ग कट को क्यों अपनाते हैं, अपने को कठिन तपस्या करके ट्रांस हिमालय जाकर एक्स्ट्रा। हम्म। तो जैसा यहाँ पहले भी आपको बताया कि भक्ति इज इजी बट नॉट चीप। शॉर्टकट आपको लग रहा है कि गोलोक वृंदावन धाम का रास्ता शॉर्टकट है। टिकट तो प्रभुपाद जी ने सबको दिया, 16 माला 4 नियम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करो। लेकिन उस पर कौन अमल कर पा रहा है? बिकॉज इतना ज्यादा आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राथमिकताएं लोगों की डिफरेंट है। एक तो ये चीज, दूसरा ये है कि आ, बाकी मतलब कि भक्ति जो है ना, मतलब बाकी चीजें कर लेंगे लोग लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। एक ये चीज। तीसरी चीज ये है कि जैसे किसी बिल्डिंग पे जाना है तो बिल्डिंग पे जाने के दो तरीके होते हैं। एक तो सीढ़ी वाला रास्ता, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। ठीक है। एक होता है लिफ्ट वाला रास्ता, कि आपने बटन दबाया लिफ्ट का और सीधा 10वें फ्लोर के ऊपर जाकर आप उतर जाओगे। अक्लमंदी किस में है? शॉर्टकट रास्ते में है। लेकिन शॉर्टकट के लिए भी मेहनत तो खुद ही करनी है ना। शॉर्टकट के लिए मेहनत तो आपको खुद करनी है। लेकिन शॉर्टकट का ये मतलब बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि यह सस्ती है, भक्ति सस्ती है। भक्ति इज इजी बट नॉट चीप। हर सस्ती चीज जो होती है वो कीमती नहीं होती, और हर कीमती चीज जो होती है वो सस्ती नहीं होती। तो भगवान कीमती हैं लेकिन सस्ते नहीं हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है, जो हमें बताया जाता है वैदिक भक्ति साधना भक्ति में। उसके अंतर्गत रहकर आपको 4 नियमों का पालन करना, अपने गुरु के आदेश अनुसार भक्ति करनी, साधना भक्ति करनी है, जैसा वो चीज। ठीक है प्रभु जी, हो गया क्लियर? ठीक है माता जी, मैं अपना अच्छा अच्छा, ये तो पहले का मैसेज है माता जी। ठीक है।
और तो किसी का तो नहीं है कुछ? नहीं, और कोई मैसेजेस नहीं है। बस जो आया था एक का पहले ही जवाब दे दिया था। हम्म। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तों की जय। अच्छा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि श्रीमद् भगवद गीता श्लोका वाली क्लास जो है ना, कंठस्थ करने का बैच, वो वापस शुरू कर रहे हैं। तो टाइमिंग बताओ कि कौन सा चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शाम का ही टाइम रखेंगे, बिकॉज कुछ भक्त हैं जो कि टीचर भी हैं और कुछ हैं जो कि स्कूल के बच्चे हैं, तो उनको उनके हिसाब से शाम का बैच चाहिए होगा। ठीक है, 1 बजे वाला बैच जो है वो दूसरी क्लासेस के लिए रहेगा। 1 बजे वाली क्लास में हम श्लोक वाली क्लास नहीं चलेगी। तो आप लोग वोट डालूं इसका, या फिर क्या बोलते हैं, आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ अभी, तो आप लोग मुझे बोल दो अनम्यूट का बटन कहाँ है। हम्म। हरे कृष्णा। सभी भक्तजन मेरी साइड से अनम्यूट है। आप प्लीज बताओ कि सुबह का टाइम चाहिए, शाम का, मतलब शाम का किस वक्त का? 3 से 4 बजे का टाइम, 3 से 4 बजे का टाइम में प्रीति माता जी हैं, प्रीति शर्मा माता जी जो हाँ टीचर है जी, हाँ स्कूल। जी। सीमा माता जी भी मैं स्कूल टीचर है। 3 बजे तो मुझे छुट्टी होती है। बस फिर माता जी हो गया, आज 3 बजे नहीं हो सकती। सीमाचार्य माता जी कह रही है 8 बजे सवा रात में, तीन, साढ़े 8 बजे रात तीन। का नहीं। हम्म। हरे सवा कृष्ण। तीन, साढ़े तीन। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रीति जी माता माता जी भी जी। कह रही है कि नहीं, सीमा माता जी भी कह रही है कि इस टाइम पे नहीं। सुबह ही रख लो माता जी, सुबह का ही ठीक रहेगा। मतलब अच्छा लगता है सुबह। नहीं, पर सुबह लर्न करवाने वाला क्लास में टाइम हो जाएगा ना माता जी। भागवतम रख लो फिर सुबह, और माला, फिर माला। गील माला सुबह रख के ना भागवतम रख लो, और बाद में गीता रख लो आप। श्लोका की क्लास कह रही हूँ मैं, श्लोका की क्लास के लिए 4 बजे भगवत गीता का रख लो क्लास मैम। टाइम चेंज नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, 4 o'clock श्लोक रख क्लास लो। आप बता दीजिए, मतलब कब, मतलब 1 बजे का या 3 बजे का? हम तो एक फ्री बजे होते का नहीं होगा, हैं। श्लोक का टाइम 1 बजे का नहीं होगा, क्योंकि आप टीचर्स लोगों को जाना है ना। सीमाचार्य माता जी भी टीचर हैं, प्रीति शर्मा माता जी भी टीचर हैं। ठीक है। तो भाव्या प्रभु जी वो स्कूल का बच्चा है, और भी हैं जो छोटे बच्चे हैं बीच में। आप लोग बताओ फिर। शाम का ही टाइम बनेगा। सुबह का ये वाली क्लास का टाइम जो है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये माता चेंज जी, करेंगे तो। 7:30 से रख सकते हैं, 7:30 बजे से नहीं हो पाएगा? ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम ना चैनल में ना पोल डालेंगे, तो आप लोग प्लीज चैनल पे चूज जी करना। माता जी, ठीक कृष्ण है, हरे अभी कृष्ण। दूसरी क्लासेस का टाइम हो रहा है, फिर चलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।